अंबानी कैसे बैंक कैशियर की है, जो मिडिल क्लास आदमी होता है उसने अपनी बुद्धि के दम से करोड़पति बन जाता है। यह आदमी करोड़पति कैसे बनता है, उसके लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। उसका सफर देखना होगा कितना संघर्षों से भरा था। यह भास्कर, ये एक मगधा नाम के बैंक में कैशियर की नौकरी करता है। इस बैंक में इसकी तनख्वाह केवल 6,000 है, जिससे कि इसके घर का खर्चा भी नहीं चलता है। तो ये बैंक के बाहर साइड बिजनेस करता है। जिस भी लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है तो वो कुछ रुपए लेकर उनके फॉर्म भर देता है, जिससे कि उसकी थोड़ी मदद तो हो जाती है। जब भास्कर अपनी कॉलोनी में जाता है तो सारे कर्जदार उससे रोज पैसा मांगते हैं। भास्कर की फैमिली में उसका भाई बहन और इसकी वाइफ भी है, जिसे अपना अचार का बिजनेस करना है। इसका एक बेटा है और भास्कर के पापा भी हैं, जो एक रिटायर्ड कैशियर हैं। भास्कर अपने साले के लड़के के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। भास्कर के पास गिफ्ट देने के लिए तक पैसे नहीं है, तो सुमिति कार्तिक का खिलौना ही अपने भतीजे को दे देते हैं। भास्कर से वहाँ कोई अच्छे से बात नहीं करता है। कार्तिक की मामी को तो एक केक देने में तक दिक्कत होती है। ये सब सुमिति देख लेती है। सुमिति गुस्से में कार्तिक और भास्कर को यहाँ से लेकर चली जाती है। इन लोगों ने कुछ भी खाया नहीं होता है। भास्कर के पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये 3 वड़ा पाव खरीद सके। ये वड़ा पाव वाला भास्कर की हालत जान जाता है। ये 3 वड़ा पाव दे देता है, कहता है बाद में देख लेंगे। भास्कर का अपने बैंक में सबसे अच्छा काम होता है। उसका हर काम परफेक्ट होता है क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए। भास्कर से एक एंथनी नाम का आदमी मिलने के लिए आता है। उसको 2 लाख रुपए का लोन चाहिए है, लेकिन उसके पास जमा करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो कहता है मेरा माल शिप में फंसा है, अगर 2 लाख मिलेंगे तभी मैं अपना माल शिप से छुड़ा पाऊंगा। उसमें जो फायदा होगा आपको भी मिल जाएगा। लेकिन भास्कर इसकी बात नहीं मानता। इसको ऐसे टरकाने के लिए कह देता है बाद में देखेंगे। एक दिन भास्कर मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है। वहाँ पर पटेल आ जाता है। भास्कर ने पटेल से उधार लिया है। पटेल इससे पैसे मांगता है, लेकिन इसके पास पर्स में तक पैसे नहीं है। तो पटेल भास्कर की स्कूटर की चाबी छीनकर इससे ले जाता है। जब तक भास्कर पटेल के पैसे नहीं देगा तो पटेल स्कूटर को नहीं छोड़ेगा। भास्कर को आज बैंक में प्रमोशन मिलने वाला है। इसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये टैक्सी से अपने बैंक में जा पाए, तो ये दौड़कर ही अपने बैंक में पहुंच जाता है। ये देखता है कि प्रमोशन किसी और को ही दे देते हैं। ये सब इस आदमी की मिली भगत है। भास्कर की बेईमानी देखकर उसकी बुद्धि सटक जाती है। वो एंथनी को फोन लगाकर यहाँ पर बुला लेता है। भास्कर ने अपने बैंक से ही 2 लाख रुपए निकाल लेता है एंथनी को देने के लिए। भास्कर को अब रिस्क लेना ही पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। भास्कर को सही से नींद नहीं आ रही है। ये सोच कर कि कहीं मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, कहीं ये दोनों ही ये पैसे लेकर भाग तो नहीं गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भास्कर और एंथनी पैसे लेकर आते हैं। अब ऐसे धीरे धीरे भास्कर की जिंदगी बदलने वाली है। भास्कर एंथनी से ऐसी और कई डील करता है। बैंक से पैसे निकालता है और फिर बाद में उसी बैंक में डाल देता है। भास्कर ने अपने बेटे कार्तिक की क्या शानदार पार्टी करी है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये पार्टी इसने कैसे दी। भास्कर सबसे झूठ बोल देता है, बोनस मिला था, वही बोनस से ये पार्टी करी है। भास्कर के लिए एंथनी एक नई डील लेकर आया है। वो कार की डील है, लेकिन उसके लिए 40 लाख लगेंगे। पहले भास्कर को लगता है ये कैसे होगा, लेकिन ये भास्कर कर देता है। वो मंगदा बहन से 40 लाख ले जाता है, लेकिन एक दिक्कत आ जाती है। जिस आदमी से डील होनी थी उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। भास्कर एंथनी से कहता है क्या और कोई डीलर नहीं हो सकता। एंथनी एक डीलर को गोवा में ढूंढ लेता है। ये तीनों कारों में सरकारी नंबर प्लेट लेके चले जाते हैं, जिससे कि पुलिस वालों को शक न हो। लेकिन सांबा की गलती से इस पुलिस वाले को शक होने लगता है। वो इन गाड़ी की तलाशी लेने के लिए कहता है। भास्कर ने इसका जुगाड़ भी किया है। उसने कुछ गरीब लोगों को नेता बना दिया है, जिससे पुलिस वाले डर जाते हैं। ये पुलिस वाले इन्हें जाने देते हैं। इनको इस डील से काफी पैसा मिल जाता है। इन गरीब लोगों को भी भास्कर नोटों की गड्डी दे देता। ये डील एंथनी की लास्ट डील थी। इसके बाद ये अमेरिका में अपने बेटे के पास चला जाएगा। मुंबई आने के बाद भास्कर पैसे लेकर बैंक में आ जाता है। वहाँ पर तो पुलिस आई थी। कोई बड़ा स्कैम हुआ है। भास्कर को लगता है मैं तो गया, लेकिन ये तो हिमांशु और सुधीर जो एक घोटाले में फंसे हैं। भास्कर ये पैसे जल्दी से रख देता है, लेकिन इस मैनेजर को भास्कर पर शक हो जाता है। ये मैनेजर भास्कर से कहता है तुम पहले अपना सूटकेस खोलो। भास्कर अपना सूटकेस खोलता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अब भास्कर बदल चुका। उसने पहले ही अपने पैसे रख दिए थे। सांबा को लालच आ जाता है। वो भास्कर से कहता है अपने पास इतने सारे पैसे हैं, हम कोई दूसरे ट्रेडर देख लेते हैं। भास्कर कहता है कुछ दिन शांत रहते हैं। भास्कर को अपने बैंक में प्रमोशन मिलता है। भास्कर को तोहफे में इसकी फेवरेट कार मिल जाती है। भास्कर ये कार अपने घर में दिखाता है। सुमित्रा ये कार देखकर बहुत खुश हो जाती है। भास्कर को बैंक में एक घोटाला का पता चलता है, जो हर्षा के अकाउंट से होता है। भास्कर को एक आदमी से बात पता चलता है
हर्षा किसी कंपनी का शेयर कम रेट में खरीदता और फिर वही शेयर सभी लोगों को खरीदने के लिए कहता है। जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो हर्षा उस शेयर को बेच देता है, जो एक इलीगल बिजनेस है। मगधा बैंक भी इस घोटाले में शामिल है। भास्कर भी इस काम में लग जाता है। वो सूरज से बात करता है। भास्कर एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है। सूरज भास्कर को शेयर के बारे में बताता है, जो शेयर खरीदने हैं और वही शेयर शाम को बेचने हैं। ऐसे भास्कर शेयर खरीदता और वही शेयर को शाम को बेच देता है। भास्कर अब धीरे धीरे अमीर बनता जा रहा है। भास्कर और उसकी फैमिली ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं तो वो शॉप वाले भास्कर उसकी फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। भास्कर ये सब नोटिस करता है। सबसे पहले उस दुकान से निकलकर पहले कपड़े खरीदने के लिए जाता है, फिर एक महंगी गाड़ी खरीदता है। अब भास्कर इन लोगों की अकड़ निकालने के लिए तैयार है। भास्कर इस ज्वेलरी की शॉप से सबसे महंगी ज्वेलरी खरीदता है। भास्कर फिर सुमिति की एक अचार की शॉप खोल देता है, जिससे सुमिति को बाद में कोई शक न हो। अंबर ब्लैक मनी को वाइट करने में मदद करता है। अब भास्कर के पास पैसों के साथ घमंड भी आ गया है। यही दुनिया के नियम है, जो नीचे से ऊपर उठता है उसमें घमंड आ ही जाता है। कटारी बैंक का मैनेजर भास्कर से मिलने के लिए आता है। उधर पर उसको पता चलता है कि उसके साथ हर्षा ने कितना बड़ा स्कैम कर दिया है। उसने फेक कटारी बैंक के साइन को कॉपी करके जाने कितने करोड़ रुपए बैंक से गायब कर दिया है। ये बात सुनकर भास्कर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सांबा की बीवी भास्कर को फोन लगाती है, क्योंकि सांबा को बड़ा धोखा मिला है। इसको पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं। भास्कर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो पुलिस वाले को नोट की गड्डी देता है सांबा को छोड़ने के लिए। सांबा पछता रहा, उसको बहुत बड़ा धोखा मिला। भास्कर के पापा आज पहली बार बोलते हैं। वो भास्कर को कमरे में अकेले में बुलाते हैं। वो भास्कर को बताते हैं, जो तू खेल खेल रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब तुझे पैसों की लत लग गई है। अब भास्कर को समझ में आ गया है कि वो क्या कर रहा था। भास्कर अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा काफी लोगों को बेच देता है। अब वो सूरज से भी डील नहीं करता है। वो सभी लोगों से माफी मांगता है जिससे उसने बदतमीजी करी थी और जिससे उसने बुरा भला कहा था। भास्कर अपनी बैंक की नौकरी छोड़ देता है, लेकिन इन मगधा बैंक वालों को इसके बारे में पता चल जाता है, तो ये सीआईडी वालों को पैसा खिलाकर इसे यहाँ पर बुला लेते हैं। मगधा बैंक का मालिक भास्कर को एक चेक देता है। अगर तुझे यहाँ से बचकर जाना है तो तुझे इस चेक में 100 करोड़ देने होंगे। भास्कर का दिल नहीं मानता, लेकिन इसे ये चेक भरना होगा। भास्कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन आप लोगों ने भास्कर को हल्के में लिया है क्या? भास्कर ने तो 10 दिन पहले ही अपने अकाउंट से पैसे निकालकर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करवा दिया था। इन मगधा बैंक वालों को इस बारे में पता चलता है। ये इस बात को सुनकर हिल जाते हैं। भास्कर तो ये देश छोड़कर ही चला गया है। वो अमेरिका में जाकर रहने लगे। अमेरिका जाते जाते भास्कर मगधा बैंक वालों के ऊपर एक उपकार करके चला जाता है। उसने सीआईडी वालों को सब कुछ बता दिया है। अब भास्कर न्यूयॉर्क में एक आलीशान जिंदगी जीता है। उसका एक आलीशान घर भी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ऐसी कमाल की वीडियो आपको हमारे चैनल में देखने को मिलती रहेंगी।